जी हाशिर, जेंडर को आप डिस्क्राइब करें, क्या है? हम कैसे देखेंगे कि इसका जेंडर क्या है किसी भी लफ्ज का? या तो उसके आखिर में बोलता होगी, या फिर नहीं होगी। एक एक तो ये अगर होगी होगी तो फिर मोहनत बोलता हुआ, होगी। एक तो हकीकी और मोनस अगर होगी ना। हकीकी मोनस क्या होते हैं? हकीकी मोहल्ला जिसके अंदर हमारे पास होते हैं, जिसका कोई जिक्र भी हो, लेकिन जैसे गैर हकीकी दादा, जिसका की अम्मी अब्बू, है ना, ये हो गए हकीकी मोनस। अब्बू अम्मी वगैरह। हाँ, या जानवरों में बिल्ला बिल्ली कुत्ता, उसकी फीमेल कबूतर कबूतरी, ठीक है, ये हकीकी मोनस हो गए। ओके, लफ्जी मोनस क्या है? लफ्जी जैसे कि गोलता। लफ्जी मोहल्ला जो कि सिर्फ मोहनस जिसका है वो उनकी नहीं है। वो बस एक है तो है। जी, वो इसम वो जिस सिर्फ है तो के है। तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, मसलन मेरवा, शम्स, सहरा, हुस्ना, ठीक है, ये मुअन्नस लफ्जी है। मुअन्नस लफ्जी की इकसाम भी है कुछ, ठीक है। मुअन्नस लफ्जी की वो इकसाम जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए, मसलन गुरफा, सफरा, अमिया, उजमा। अच्छा, इसमें आपने नोट किया, गुरफा में गोलता है जो आप कह रहे थे, लेकिन सफरा में अलिफ और हमजा है। ये भी मुअन्नस की निशानी है कि अलिफ और हमजा जिसमें आए, ठीक है। उजमा में या और खड़ी जबर आ रही है, ये भी मुअन्नस की निशानी है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखना। कलर्स होते हैं जैसे सफरा, हमारा, है ना, ये सब उसके के अंदर आता है कैटेगरी में। अच्छा, मुअन्नस समाई क्या है? ओके। मुअन्नस जी। समाई, मुअन्नस समाई क्या है? जो मोहल्ला वैसे ही है लेकिन उसकी अलामात नहीं है। मुअन्नस समाई है जो, वो है जिसे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं। हमने सुना ही उनसे ऐसे है ना, जैसे समा, अर्द, शम्स, यद। अच्छा, पेयर्स वाला भी बताएं मुझे कि इंसान के जो जिस्म के आज़ा हैं वो वाहिद वाले मुअन्नस होंगे या जो दो पेयर में है वो मुअन्नस होंगे? जो पेड़ में होंगे वो मोहनस होंगे। अच्छा, कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं मुअन्नस समाई के, क्या आपको वो पता है? ग्रुप्स। जैसे हवाओं के नाम। हाँ, पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं। अच्छा, आपको कुछ, हाँ हवा, हाँ, हवाओं के नाम के अलावा एक कोई और ग्रुप्स याद है आपको? मुल्कों के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, आग के नाम, शराब। शहरों के और मुल्कों के नाम। और कुछ मुतफर्रिक अस्मा भी हैं, जैसे दार, हर्ब, असा, अर्द, नफ्स, शम्स, समा, ठीक है। अच्छा, पहली तो किस्म बिल्कुल आसान है, किसी भी लफ्ज के बाद गोलता लगा दें, जैसे सालेह का मुअन्नस क्या होगा? सालेहा। सालिहा। मुस्लिम का मुअन्नस? मुस्लिमा। अच्छा। अच्छा, अगर हम कहें कि जिसके एंड में गोलता आती है तो मुअन्नस है, तो ऐसे तो तलहा के भी एंड में गोलता आती है, खलीफा के भी, हुजैफा के। लेकिन वो फिर लक्कर है, लेकिन उसके आखिर में गोलता आती है। हाँ, क्योंकि 99% कोई भी रूल काम कर सकता है, अरेबिक में 1% जो है वो उसके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, नंबर्स, अदद को आप डिस्क्राइब करें, क्या है? आदत। ओके। जी, अदद का क्या है, नंबर्स का बताएं। आदत हमारे पास तीन टाइप की है। हम्म, वाहिद, मुसन्ना, जमा। मजीद एक्सप्लेन करें, वाहिद कैसे? जैसे रजुल। वाहिद जो होता है वो सिर्फ एक चीज होती है, जैसे यूसुफ। हम्म, मुसन्ना जो होता है दो चीजों का होता है, जैसे कि दो घोड़े। अच्छा, आप और जो रजुल जमा लफ्ज ले, इनको वाहिद, मुसन्ना और जमा में बना के दिखाएं। जी। रजुल लफ्ज ले, वाहिद। रजुलान या रजुलानी। हम्म, और मुसन्ना, जमा।
मुसन्ना रुजुबानी, अब मुसन्ना ही हुआ ना। और जमा? रिजाल। ठीक है। और सालेह, इसका बताएं। सोलह का। एक होगा तो कैसे कहेंगे, दो होंगे तो कैसे कहेंगे, तीन होंगे तो कैसे कहेंगे? सोलह कहेंगे एक के लिए, सोलिहानी के दो के लिए, सोलिहात कहेंगे तीन के लिए। अ, शुरू में हम मुजक्कर के लिए कह रहे थे सालेह सालेहानी, तो जमा में हमने सालेहात क्यों कह दिया? ओ सॉरी, सोलिहानी, सोलिहीना। क्या होना है जमा के लिए? सोलिहीना। सालेहूना या सालेहीना? ठीक है। अच्छा, सोलिहूना, सोलिहीना। एक हदीस में आपको बताती हूँ, उसको आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी, खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी। आपकी ये बात बहुत स्लो आ रही है। कलिमतानी हबीबतानी, ट्रांसलेटेड। कलिमतानी, दो कलिमे बहुत हबीब है। इलर रहमानी, रहमान की तरफ। खफीफतानी अलल लिसानी, हल्के हैं जुबान पे, सकीलतानी फिल मीज़ानी। मीज़ान में भारी। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, वाहिद, मुसन्ना या जमा? मुसन्ना। हम्म। अच्छा जी। अब अदद के बाद हम जाते हैं नंबर्स के बाद। अच्छा, जमा में हमारे पास सिर्फ जमा सालिम और मुकस्सर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप। ये मसाली। ओके। अर्जेंट, तो उसकी जमा वगैरह चालती है। और जैसे कि सवाल वो की मुझक्कर आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है आशीष, थोड़ा सा तेज। अच्छा, जो जमा मुफस्सिर होती है ना, वो टूटी भी जमा होती है, लेकिन जमा सालिम होती है वो सही होती है, सालिम होती है। और उसके अंदर हम लोग सिर्फ ऐड कर देते हैं, ऐड के अच्छा, अंदर मैं या अभी फिर आपको आर। एक लफ्ज बोलूंगी, आपने मुझे बताना है उनकी जमा सालिम होगी या मुकस्सर होगी, ठीक है? कलम। कलम, अकलाम। वक्त। जी। वक्त। औकात। अच्छा, कल्ब। सलाब। एक दिल को कल्ब कहते हैं, ये आपके हाथ में क्या है, इसको साइड पे रखें। कलूब। हाँ, कल्ब ज्यादा हो गए तो कुलूब, सही है। अमल। अमान। अमाल। अमान। अच्छा, मुस्लिम की जमा क्या होगी? मुस्लिमून। स्वाले की? सोले की। या सालेहून? सालिहून। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? मुकस्सर कौन सी थी? जो टूटी हुई थी, जो चेंज हो रहा था वर्ड। लेकिन जो सालिम है उसके भी आखिर में ऊन या इन लग रहा है। ओके। कैपेसिटी जो टाइप है उसको कैसे आप बताएंगे, थोड़ा सा उसको बताएं, दूसरा मुआरफा या नकरा के, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मार्कर जो होता है ना वो अ, पहले से ही वो होता है, प्रॉपर होता है। और जो वो होता है नकरा, वो एक कॉमन सी चीज होती है, जैसे कंप्यूटर। ओके। अच्छा, कोई भी लफ्ज जो नकरा है, कॉमन है, उसको प्रॉपर बनाने की टेक्निक आपको आती है? कैसे किसी कॉमन को हम अगर किसी प्रॉपर बना नकरे को सकते हैं? प्रॉपर बनाना है तो हमारे पास ये प्लान लगा दें उसके आगे, वो प्रॉपर बन जाएगा। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, और मॉरफ? उसके आखिर में उन पे निकालने हैं। अच्छा, या उन या अन लगाओ तो भी हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं क्या क्या चीजें प्रॉपर नाउन है। अलम, अलम में क्या क्या आ जाता है? अलामात, झंडा, नाम, शहर या मुल्क का नाम, ठीक है। और जमीर, ये भी प्रॉपर है। मिसाल के तौर पे, जमीन हाजा। हाँ ये तो इशारा आ जाएगा ना। जमीर तो हो गया अना, अंता, हुआ, हिया। इशारा आ गया हाजा, हादानी, जालिका, तिलका, ठीक है। और इसमें मौसूल, उर्दू के जो और जिस वगैरह जैसे अल्फाज के मुतरादिफ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, जो दो लफ्जों को जोड़ देते हैं, कि वो लोग जो, इनको उसमें मौसूल बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में समझे कंजक्शन का काम करते हैं। जैसे हाशिर वो तालिब इल्म है जो घर के कामों के साथ पढ़ता भी है। तो जो जो कर रहा है ना, जो जो उसको कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, वो भी हमारे उर्दू में इसमें इसमें मौसूल कहलाता है, ठीक है। और आपने इससे पहले बताया था मौरफ बिन लाम, अल के जरिए किसी को बना देते हैं हम। किताबानी से अल किताबानी हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अल, अल में लाम कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता, क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता? जो और शाम्स होते हैं। ये आप। एक होते हैं शमसी हरूफ, एक होते हैं कमरी हरूफ, ठीक है। तो पढ़ के देखो, अल कमर, अशम्स, किस में अल पढ़ा जा रहा है? तो उसमें पढ़ा जा रहा है। घर पे है ना। अल कमरी हो। कमर में अल पढ़ा जा रहा है, लेकिन अशम्स में नहीं पढ़ा जा रहा। तो जिसमें पढ़ा जा रहा है वो कमरी हरूफ कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पढ़ा जाता वो शमसी। तो उनको याद करने के लिए हम कैसे करेंगे? एक जुमला पढ़ा था हम लोगों ने, कि वो याद कर ले तो उसमें से पता चल जाएगा। वो जुमला याद है आपको? मतदान अजब। हक का खौफ अजब गम है। ये 14 हरूफ हैं। जब ये इस नकरा के स्टेटस में हो तो ये समझ जाएं कि लाम पढ़ना है, बाकी 14 हरफों में नहीं पढ़ना, ठीक है। अल किसी मॉर्फा इसम पर दाखिल हो सकता है कि जो पहले से ही प्रॉपर है? जी। क्या अल हम किसी प्रॉपर नाउन पे ऑलरेडी जो प्रॉपर है उसमें लगा सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो अरब लोगों ने खुद ही दाखिल किया हुआ है, उनके साथ तो लगेगा ना। जैसे अल रोम, अल काहिरा, अल अब्बास, अल हसन, इस तरह से। अल पाकिस्तान। नहीं, वो तो हम नहीं लगा सकते, हमारी नहीं है। नहीं ये है। अच्छा, मुझे नहीं पता। नहीं। लेकिन अल क्या करती है? दाल, जैसे हम कहते हैं द काओ, किसी खास चीज के बारे में बताते हैं तो वो खास हो जाता है, ठीक है। ओके, मजा आ रहा है वैसे आपको रिपीट करते हुए, काफी दिन से आपका रिपीट नहीं हुआ था। अरे सर एंजॉइंग। में दर्द भी होता हाँ चले। वो जब भूल जाते हैं ना हम कोई चीज और दोबारा से उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो यही होता है। आपका जो सेक्शन वो स्टॉप हुआ हुआ था वो दोबारा से रनिंग में आ रहा है। आराब क्या है? स्टेटस आराब, थोड़ा सा डिफाइन करें। है। जबरदस्त। जबर जेर, वो तो हरकत होती है। ये ये जो उन, तनवीन। इन, बन, बुन, बिन और जन, जुन। तनवीन ना। हाशिर, जिन चढ़ गया। अच्छा, सॉरी। अच्छा, अराब क्या है? वो हमें इसका स्टेटस बताते हैं। हमने देखा था ना कि स्टेटस कैसे हमें पता चलता है, रफा, नसब, जर। अच्छा, हमने पढ़ा है मोहम्मदुन, है ना, फर्स्ट कलमे में आता है। मोहम्मदन सेकंड कलमे में आता है। और मोहम्मदिन दुरूद पाक में आता है। तीनों जगह लफ्ज एक ही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये अलग अलग बता रही है कि किस तरह से काम हो रहा है ना। तो ये जो आराब है ना, वो हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किसका मतलब कैसे कहाँ पे आ रहा है। लफ्ज तो सेम है।
है ना, नाम है। अच्छा, पहली हालत को क्या कहते हैं आराब में? रफा। ठीक है। सेकंड क्या होती है? उनका नसब। जर। और थर्ड जर। ठीक है। तो दारुन, दारन और दारिन। आप मुझे का बताएं, कोई स्टेटस बताएं इसका। किसका? उम, माँ। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, यद का बताएं, यद का। यद। मुअन्नस। नहीं, मोनस है, इसका स्टेटस बताएं। तीनों तरह से बताएं, रफा में भी, नसब में भी और जर में भी। यदुन, यदिन, यदन। अच्छा, पहले इन आ सकता है, इन तो जर है। यदुन रफा, यदन नसब, यदिन जर, है ना। समा, आस, यस। आसमान का बताएं। समा। उन समा। अन समा इन। गुड, आप वापस आ रहे हैं। आपको मुश्किल हो रही थी, आप भूल रहे थे। अच्छा, बकरा, गाय, इसका बताएं। बकरतुन, बकरतुन, बकरतिन। दोबारा करें, सब मुझसे तो अन उन मिक्स हो गए। बकरतुन, बकरतन, बकरतिन। गुड। मोमिना। मोमिनतुन, मोमिनतिन, मोमिनतन। अब फिर आपका मिक्स हो गया, ध्यान से चले। मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन। गुड। मुस्लिमा। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। गुड। अशर है आपके साथ? नहीं। नहीं। ओके। अच्छा जी, मुसन्ना का बताएं। खालिदानी। हाँ। खालिद दो लड़के हैं, तो उसको कैसे आप करेंगे? खालिदानी। हम्म। खालिदैनी, खालिदैनी। खालिदैनी, खालिद। अच्छा, खालिद का आईनी आईनी क्यों लगा दिया मैंने? खालिदूना, खालिदीना, खालिदीना। ये तो जमा हो गया ना, सॉरी। जी। सही है, मुसन्ना सही है। मुसन्ना कैसे किया था आपने खालिद का? खालिदानी, खालिदैनी। गुड। अब मैं ज्यादा आपको आराम में नहीं फंसाती, लास्ट मुझे जमा का बता दें कोई लफ्ज, आबिद का। जी। आबिद का स्टेटस बता दें मुझे, तीनों रफा नसब जर। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन। नहीं नहीं, जमा में। आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। वेरी गुड। अच्छा, इनफ है। यस। थक गए हो? यस। चलें फिर, अभी स्टेटस तक हमारे ये हो गई है सारी कंप्लीट। अब मजीद हम करेंगे इंशाल्लाह नाब में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।